नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का वसूली एक्ट हुआ राजपत्र में प्रकाशित। प्रकाशन के साथ एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी हुआ। दावा अधिकरण का किया गठन। अब सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर होगी सख्ती से वसूली, गृह विभाग ने राजपत्र में प्रकाशित किया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान पर कानून, जहां पर जो भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा अब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रकाशन के साथ ही एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी हुआ है। दावा अधिकरण का गठन किया गया है। अब सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर सख्ती होगी, सख्ती से वसूली की जाएगी। गृह विभाग ने राजपत्र में प्रकाशित किया है। तो मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का वसूली एक्ट राजपत्र में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन के साथ ही एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी हुआ है और दावाधिकरण का गठन किया गया, जिसमें अब सरकारी और निजी संपत्तियों को यदि नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो भी नुकसान होगा उसकी वसूली की जाएगी। गृह विभाग ने राजपत्र में प्रकाशित किया। और संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए। मनोज, अब वसूली एक्ट राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस कानून को लेके लगातार सरकार कोशिश कर रही थी, हालांकि इस कानून के तहत जो खरगोन में हिंसा हुई थी उसको लेके एक ट्रिब्यूनल के गठन भी किया गया था। उसके तहत आगे की कार्रवाई लगातार जारी और 3 महीने का वक्त जो है ट्रिब्यूनल का रहता। तमाम अध्यक्ष और तमाम सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन अब क्योंकि ये पूरा एक्ट बनाया गया था जिसकी कॉपी न्यूज़ 18 के पास है, जिसे राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया, यानी अब जमीनी स्तर पर ये कानून पूरे पावर के साथ काम करेगा। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। गृह विभाग के द्वारा ये प्रकाशन किया गया और उसमें बताया गया है कि इस एक्ट के तहत कितने पावर हैं और क्या इसकी पूरी रूपरेखा है। दावा अधिकरण जो है, जो ट्रिब्यूनल है, उसके गठन को लेकर भी पूरा प्रारूप इसमें दे दिया गया है। यानी किसी भी तरीके की हिंसक घटनाएं होती है या दूसरी घटनाएं होती हैं जिसमें सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान होता है, तो उसकी वसूली के लिए जो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा उसमें एक अध्यक्ष रहेगा, 1 से 2 सदस्य भी हो सकते हैं। ये सरकार तय करेगी, यानी सरकार का पूरा पावर जो है ट्रिब्यूनल को लेकर रहेगा। तमाम नियुक्तियां सरकार के द्वारा की जाएगी और पूरा प्रावधान किस तरीके से रहेगा, ट्रिब्यूनल किस तरीके से वसूली करेगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो समय तय किया गया है करीब 3 महीने का समय तय किया गया। यानी कोई भी घटना होती है और यदि संपत्ति का नुकसान होता है उसको वसूली कैसे उसकी वसूली की जाएगी, उसको लेके 3 महीने का समय सीमा जो है वो तय कर दी गई है। इसके अलावा जो दावे आपत्ति आएगी उस पर 3 महीने के अंदर उस पर सुनवाई भी होगी, क्योंकि इस पर पूरा एक फैसला बनाकर जो है उस संपत्ति के नुकसान की वसूली उस व्यक्ति से की जाएगी जिसके खिलाफ ये पूरा प्रस्ताव जो है दावा आपत्ति के तहत ट्रिब्यूनल के अंदर आएगा। तो अब वसूली की प्रक्रिया तेज हो गई। हालांकि इसको कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है उस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन ट्रिब्यूनल को तमाम पावर देने के काम जो है इस राजपत्र में प्रकाशन के साथ किए गए हैं। यानी अब पूरे मध्य प्रदेश में इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू कर दिया गया। इसके तमाम प्रावधानों को इस राजपत्र में बताया गया है कि यदि इस तरीके की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी जांच स्थानीय स्तर पर पुलिस और जिला प्रशासन तो करेगा। जो भी एक्शन है वो जारी रहेंगे, लेकिन इस बीच में एक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा जिसका प्रारूप बताया गया है। इससे पहले जो खरगोन की हिंसा थी उसमें भी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, लेकिन अब जमीनी तौर पर इस कानून के तहत जो है अब कार्रवाई में जो है वो तेजी आएगी और जो ट्रिब्यूनल है वो पूरा पावरफुल रहेगा, वो वसूली करने का काम करेगा, वो ये तय करेगा। और साथ ही मनोज, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जैसे राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये जो एक्ट है पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी हो चुका है।
खरगोन की हिंसा ले ली जाए, काफी नुकसान होता है। जो सरकारी संपत्ति होती है, निजी संपत्ति होती है, बेवजह लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है और उसका कोई सबूत नहीं मिल पाता है। तो ये माना जाए कि इस बार इस एक्ट के लागू होने के बाद भी किसी भी तरीके के कोई दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो सख्त नजर भी रखी जाएगी, ताकि यदि कोई भी नुकसान हो तो भरपाई उस व्यक्ति के द्वारा करवाई जा सके जिसने ये हिंसक घटनाओं में घटना को अंजाम दिया हो। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में देखी जा रही, चाहे उज्जैन में पत्थरबाजी का मामला हो, उसके दौरान जो आगजनी हुई थी, सेंधवा की घटना रामनवमी के दिन हुई थी, खरगोन की हिंसा सबके सामने है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेके सरकार ने इस कानून को बनाने का ऐलान किया। तो यही कारण है कि सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के बाद जो वसूली की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी, वो इस कानून में पूरी तरीके से उसको बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस कानून के तहत सबसे पहले जो कार्रवाई रहेगी वो ट्रिब्यूनल के माध्यम से की जाएगी, यानी ट्रिब्यूनल जो है वो पावरफुल रहेगा। इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष जो है वो रिटायर्ड जज रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी स्तर के जो रिटायर्ड अधिकारी रहेंगे उनको सदस्य बनाया जाएगा। साथ में ये भी इस राजपत्र में कहा गया है कि जो सदस्य उनकी संख्या कितनी होगी, 1 से 2 हो सकती है, इसको तय करने का काम राज्य सरकार यानी सरकार करेगी। तो अब ट्रिब्यूनल किस तरीके से काम करेगा, उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी, उनका मुख्यालय क्या होगा और किस तरीके से कितनी समय सीमा, यानी 3 महीने की समय सीमा जो तय की गई है, उसमें इस तमाम जो प्रकरण है उसका निराकरण भी इस समिति को करना पड़ेगा, इस ट्रिब्यूनल को करना पड़ेगा। तो पूरा जो एक्ट है वो अब राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में अब जो है लागू हो गया। यानी अब आने वाले दिनों में यदि इस तरीके की घटनाएं सामने आती तो उन घटनाओं में तत्काल ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा प्रशासनिक स्तर पर, और उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम जो है प्रशासन देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब ट्रिब्यूनल के माध्यम से पूरी कार्रवाई होगी, टीम गठित की जाएगी और देखिए आप जो भी हिंसक घटनाएं होती है उस पर अब सख्ती भी रखी जाएगी, सख्ती से नजर रखी जाएगी। अगली खबर है बिलासपुर से, जहां पर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह पर शिकंजा। अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरोह के पास से लैपटॉप और 32,000 बरामद किए गए हैं। आरोपी बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। गिरोह के लोग रेलवे स्टेशन को अपना रुकने का ठिकाना बनाते थे। घटनाओं का अंजाम देकर गिरोह के लोग ट्रेन से फरार हो जाते थे। तो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह पर शिकंजा, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, गिरोह में 3 महिलाएं भी शामिल हैं और 7 आरोपियों के साथ इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में ये चोरी के वारदातों को अंजाम देते थे। इनके पास से लैपटॉप और 32,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। आरोपी बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए गए हैं। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने लोकसभा चुनाव में सिंधिया के हारने पर दिया बड़ा बयान।